बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। हम बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुके हैं पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की ज़िंदगी के हवाले से कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम सरबुलंद किया बैनुल-अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि किस्मत की देवी उन पर शुरू में तो मेहरबान होती है और फिर वो किस्से पारीना पसंद नापसंद की नज़र हो जाते हैं, भेंट चढ़ जाते हैं। और उनमें से एक क्रिकेटर आज हमारे साथ मौजूद है, हसन रज़ा, जिन्होंने जब 1996 में अपना डेब्यू किया इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, तो उस वक्त उनकी उम्र 14 बरस 121 दिन थी। अब माशाल्लाह हसन रज़ा जो है वो 41 बरस के हैं, आज हमारे शो में मौजूद हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे कि इन्होंने फेडरल कैपिटल एरिया कराची का जो टंकी ग्राउंड था जहाँ पर जलसे भी होते, वहाँ से अपना करियर शुरू किया। क्रिकेट खेलते खेलते कामयाबियाँ समेटते समेटते पाकिस्तान की सब्ज़ कैप अपने सर पर सजाई और फिर उसके बाद ये ज़्यादा नहीं खेल सके, 9 टेस्ट मैचेस और 16 वनडे खेले, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है वो भरपूर है। इनसे बात करते हैं। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में भी आके, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए लंबर्ड में जा रहा था 95-96 में, 96 तो पहला इंटरव्यू भी आपने लिया था मेरा। और माशाल्लाह से जैसे आपने बताया कि इस शहर में कराची में आ जाए, वो 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। इस्लामाबाद मूव कर गया, वहाँ अकेडमी भी चला रहा हूँ अपनी, और क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और बच्चे जो हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, खिला भी रहा हूँ उनको, बेटा भी खेल रहा है अभी क्रिकेट। सही। तो जलसे आपने बताया कि जलसे FCA में आज तक हो रहे थे, अभी भी मैं देख के आया था, कल वहाँ भी कुछ हो रहा था। हाँ, तो कराची में जब भी वापस आता हूँ वीक के लिए या 2 वीक के लिए, तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं पुरानी। बड़े बड़े लोग रहते थे FC एरिया जो कि फ्लैट से ना, उनमें बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं माजी में। गुलाम अली एक बहुत बड़ा नाम है। जब पहली दफ़ा वो खेले थे साउथ अफ्रीका टूर पर, उनका नाम आया तो वो नेट पे भी आते थे वहाँ पर और हम उनको देखते थे। इसमें पाकिस्तानी टीम 43 रन पर ऑल आउट हो गई थी जब उन्होंने अपना पहला वनडे खेला था, वनडे कैरियर खेला था, केप टाउन में खेला था, वहाँ वो टीम आउट हो गई थी, मगर वो हमारे लिए एक स्टार थे पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट आपने कैसे शुरू की? क्रिकेट इकबाल भाई अंडर 15 वर्ल्ड कप लॉम्बर्ड हुआ, उसके बाद मुमताज़ अज़हर मेरे भाई जो कज़न है, खालिजाद कज़न, बल्कि सगे भाइयों की तरह भी हैं, और उन्होंने बड़ा हेल्प किया मुझे बहुत ज़्यादा। ग्राउंड में ले जाते थे वहाँ पर खेलने के लिए, सामने स्कूल था वहाँ पर पढ़ते थे हम, और इतने इक्विपमेंट्स जो आजकल क्रिकेट बैट्स हो गए हैं इतने महंगे, उस वक्त इतने महंगे बैट नहीं होते थे, अपनी सैलरी से निकाल के वो बैट उन्होंने दिलवाया था, और उससे मैंने एक ही बैट से मेरे ख्याल में 4 से 5 सेंचुरियाँ मैंने करी थी। तो सीमेंट विकेट पर उस वक्त पहले खेलते थे? सीमेंट विकेट पे खेलता था मैं, और सीमेंट पे प्रैक्टिस करता था, और मेरे बारे में ये मशहूर था कि ये आउट नहीं होता है। अच्छा। और मैं लेग स्पिन बॉलिंग करता था उस टाइम पे। मोइन खान भाई जब अंडर 19 खेल के आए थे पाकिस्तान से, तो मैं एक क्लब से खेला था वहाँ, और मैंने उनके अगेंस्ट उनको आउट भी किया था लेग स्पिन में, मोइन खान भाई को। अच्छा। और 5 विकेट ली मैंने लेग स्पिन में। उसके बाद मैं नीचे में 8वें नंबर पर जाता था फिर अपने क्लब की तरफ से। बैटिंग कब आपने, किस क्लब से? मेरा जो क्लब था वो नाज़ोबाद क्लब था। अच्छा। नाज़ोबाद के नाम से क्लब था, और FCA क्रिकेट ग्राउंड का क्लब था, वहाँ पर उसमें खेलता था। मुमताज़ अज़हर मेरे क्लब में खेलते थे मेरे साथ भाई, तो वो मुझे प्रमोट भी करते थे। और तो ऊपर कब बैटिंग शुरू की? 8वें नंबर से ऊपर कैसे? जैसे पाकिस्तान टीम में जब प्लेयर सीनियर हो जाता है तो नीचे से वो शुरू करता है अपना कैरियर, उसके बाद फिर वो वन डाउन आता है, ओपनर आता है। शोएब मलिक 9वें नंबर पर खेले, 9वें नंबर पे खेलने आते थे। क्लब क्रिकेट भी खेले सियालकोट से भी। उसके बाद तौफीक उमर लाहौर में खेलते थे क्लब क्रिकेट में, वो भी काफी नंबर पे। इमरान नज़ीर का भी ओपनर नहीं थे, मुगीर की शारदा में जब वो खेलते थे क्लब क्रिकेट में भी, वो भी मेरे ख्याल में नीचे खेलते थे। तो बड़े बड़े जो है चीज़ें ऐसी होती थी उस टाइम क्लब क्रिकेट में। मुमताज़ अज़हर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। सुबह 6 बजे मैं नेट पे जाता था और वहाँ क्रिकेट खेलता था। दोपहर में गर्मी, शुरू में कोच था आपका कोई ऐसा? नहीं, कोई ऐसा कोच नहीं था, खुद ही प्रैक्टिस करके, खुद ही स्किल्स को डेवलप करके, खेल के वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहता था। और हम जब एक फ्लैट में वहाँ रहते थे कराची में, तो मैंने एक जिक्र भी आपको बताया हुआ था कि एक डॉक्टर साहब होते थे, और वहाँ पर मैं मोजे में बॉल डाल के जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता था। नाइट ड्यूटी होती थी उनकी यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वो जब डे में सुबह आके सोते थे, तो मैं उस टाइम सुबह बैट से जोर से ठक आवाज़ें आ रही, शॉटे मारा होता था। तो वो कहते थे या हम निकल जाएंगे इस फ्लैट से, या इसको निकाल दो प्लीज़ यहाँ से, ये बहुत डिस्टर्ब करता है पूरी बिल्डिंग को। अच्छा। मगर उसके बाद जब पता लगा कि ये लड़का जो है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुझे कभी गेंद लगे तो आना मेरे पास, ये भी तो कहा था डॉक्टर साहब ने। और वाकई ऐसा हो गया कि ज़बान से कभी ज़िंदगी में बोलता है इंसान तो हो भी जाता है ऐसा। जब मैं खेलने लगा उसके बाद क्रिकेट, तो फिर मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ। सरप्राइज हो गए लोग कि ये प्लेयर FCA का है, यहाँ कहाँ से सेलेक्ट होकर आ गया। फिर उसके बाद मैंने पहली दफ़ा खेलने के बाद बस में सफ़र किया, और बस में मैं किट बैग लेके गया। अच्छा। तो वहाँ लोगों ने देखा, टेस्ट खेलने के बाद भी मैं गया, तो लोग देख रहे थे कि यार ये तो टेस्ट मैच वो प्लेयर है छोटा जो कम उम्र में खेला है अभी। 96 में आपका डेब्यू हुआ? जी, 96 में डेब्यू आपका। उससे पहले 96 में ही तो आप अंडर 15 का जो लॉम्बार्ड वर्ल्ड कप था अंडर 15 वो गए थे ना खेलने के लिए, इंग्लैंड में जो हुआ था। कामरान अकमल भी थे, शोएब मलिक भी थे, यासिर अरफात, फैसल इकबाल, देयर वर सो मेनी क्रिकेटर्स।
सो मैनी क्रिकेटर्स, बाजिद खान, तौफीक उमर, और फिर इंडिया की टीम में हम लोग फाइनल हारे थे लॉर्ड्स में, वहाँ मैंने 80 रन किए थे लॉर्ड्स में। और मैं तौफीक उमर एज ए ओपनर थे उस टाइम पे, मैं लेग स्पिनर भी था। फिर मैं 8वीं, जब मैंने आपको बताया कि 8वें नंबर पे खेला था क्लब में, तो फिर मैं एज ए ओपनर में शुरू हो गया खेलते। फिर क्लब क्रिकेट भी मैंने एज ए ओपनर स्टार्ट करी अपनी। तौफीक उमर में एज ए ओपनर होते थे अंडर 19 में। अच्छा। और अंडर 15 वर्ल्ड कप में एज ए ओपनर गया मैं, तो वहाँ से कैफ खेल रहे थे। और कैफ भारत के जो है कैफ, वो अगेंस्ट थे हमारे यहाँ, इंडिया से हम लोग फाइनल हारे थे। और उसके बाद जब लॉर्ड्स में खेला तो वहाँ मैंने 80 रन की इनिंग्स खेली। तो एक जब मैं आउट होके आया तो 15 ओवर बाकी थे स्टिल बैटिंग में। जब मैं आउट होके आया तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी बनी हुई है लॉर्ड्स में। आपको पता है कि जो प्लेयर फर्स्ट टाइम एवर वहाँ खेलता है 100 रन करे या 5 विकेट्स ले, तो उसकी जो है वो लाइब्रेरी में पिक्चर्स भी होती है और उसको रिगार्ड दिया जाता है काफी वहाँ पर। आप गए वहाँ पर, वो जो म्यूजियम जो बना हुआ है सीढ़ियों के पास स्टेज पे, वहाँ वो उनकी गेंद भी रखी हुई है। माजिद खान के वालिद डॉक्टर जहांगीर खान मरहूम जी, जो वो खेल रहे थे क्रिकेट, तो एक उनकी गेंद से चिड़िया जो थी वो हलाक हो गई, बीच में आई थी। तो चिड़िया की भी उसको मसाला वगैरह लगा के उसको भी रखा गया और वो गेंद भी है वहाँ। हाँ, उसको मेमोरेबल तौर पे रखा गया होगा वहाँ पर। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीजें हैं। आपको पता कब चला हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर बनने जा रहा है? टेस्ट क्रिकेटर पता जब मैं स्ट्रीट में खेला था, अंडर 15 वर्ल्ड कप खेल के आया। फिर साइड मैच में मेरा नाम आया, जब जिस दिन साहिवाल में था, साहिवाल में साइड मैच था और आमिर शेल भाई कैप्टन थे उसमें। उसके बाद ज़हीर अब्बास साहब लेजेंडरी ओपनिंग एशियन बैट्समैन भी रह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने मेरी इनिंग्स भी देखी हुई थी, डोमेस्टिक में मेरी परफॉर्मेंस देखी हुई थी लोकल सतह पे। और सलाउद्दीन सल्लू साहब जो है वो चीफ सेलेक्टर भी काफ़ी अर्से से रहे हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं, क्रिकेट में कराची में भी रहे हैं। उन्होंने मेरी इनिंग्स देखी। और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बड़ी खिदमत है कराची में, और उन्होंने रेकमेंड किया सिराज इस्लाम बुखारी हैं, उन्होंने रेकमेंड किया, जिन्होंने बड़े प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। उन्होंने रेकमेंडेशन, बुखारी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची में। तो उन्होंने सिलेक्ट करके फिर नाम दिया मेरा आगे। फिर परफॉर्मेंस दी, यूथ सेंटर ग्राउंड होता था, वहाँ पर हम खेलते थे। बख्तियारी यूथ सेंटर 2 ग्राउंड होते थे ना, एक ए ग्राउंड होता था, एक बी ग्राउंड होता था। और कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं भी जाएं आप स्पिनर पे खेलना हो तो पहले यहाँ पर सेंटर पे खेलें। और वहाँ पर मैंने 2 या 3-4 सेंचुरियाँ की हुई थी। अच्छा। तो वो मेरी इनिंग्स जो है वो रिकॉर्ड में है कि यार इस छोटे से बच्चे ने अभी जो है 15-16 साल की उम्र में इंटर जोनल क्रिकेट में जो है वो 3 सेंचुरियाँ करी हैं ऐसी टर्निंग पिच पे। वहाँ से मेरा नाम साहिवाल के साइड मैच में आया, वहाँ पर मैंने 58 रन की इनिंग खेली। और मरूम शकूर राना अंपायर होते थे। तो जैसे मैंने पहला कवर ड्राइव, पॉल स्ट्रिंग लेग स्पिनर थे, उनको मैंने ड्राइव मारा शॉट, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंपायर भी ऐसे थे लेजेंडरी, उनका कि यार बड़ा अच्छा खेल रहे हो तुम और बड़े एतमाद से खेलना, पूरी बारी लो। तो वो कॉन्फिडेंट लेवल भी मुझे मिला। उसके बाद टेस्ट जब से मैं साइड मैच खेला तो हेनरी लंगा फास्ट बॉलर आते थे, वो भी कमेंटेटर जो बाद में बन गए थे जी। उन्होंने मुझे बाउंसर भी मारी और मैंने लेफ्ट करता गया, मेरे साथ फिर आमिर शेल भाई खेल रहे थे तो वो भी गाइड करते रहे मुझे। वहाँ से फिर इसके बाद टेस्ट मैच खेला। और जब पीसीबी का मुझे कॉल आई तो उससे पहले तो कॉल, फ़ोन का ज़माना इतना नहीं था, तो कॉल पीसीबी से आई कि आपका जो है टिकट हो गया है सुबह और आप सरीना में टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं सरप्राइज़ हो गया, मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे कज़न थे, उन्होंने भी फ़ोन रख दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया है। कोई मजाक समझ रहा था कि लोग मजाक करते हैं कि शायद टीम में नाम आ गया, ऐसा हो गया। मैं खेलता रहा, बाद में जाके दोबारा 2-3 दफ़ा कॉलें आई कि आप कोई बड़े किसी शख्स से बात करवाएं, आपके बेटे का नाम आ गया। अच्छा, ठीक है। फिर तो जब नाम आया तो वाकई मैं खुश हुआ। तो फिर अगली सुबह मॉर्निंग में जो है टिकट आ गया घर पे और मेरी फ़्लाइट हुई, तो मैं सरप्राइज़ हो गया बहुत ज़्यादा। और सरप्राइज़ ये था कि वहाँ जो रिगार्ड मुझे इतनी कमेंट, उस टीम में कौन थे? जब मैं फ़्लाइट पे गया, जैसे ही मैं वहाँ पर सरीना होटल में फैसलाबाद में गया, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट पे जब मॉर्निंग में गया तो वसीम अकरम भाई सामने बैठे हुए, इंजमाम सामने बैठे हुए, इंजमाम भाई और जितने भी सीनियर्स थे वो सामने बैठे हुए। और मेरे पास एक छोटा सा किट बैग था जो ज़फ़र अहमद भाई ज़ेडे वाले ने, हाँ ज़ेडे स्पोर्ट्स से ज़फ़र अहमद भाई उन्होंने दिया मुझे। और फिर वो जब मैं गया वहाँ पर तो वो बैग भी लेके गया, तो प्रैक्टिस पे गया, सेशन पे मैंने बैटिंग करी। तो मेरे पैड पे बॉल लगी, हल्के से पैड थे, नॉर्मल पैड थे। तो वसीम उनका यार इनको कोई सामान दे, चंगा दिला के दो, कोई स्पॉन्सर करके। फिर किसने दिया? तो फिर एजे स्पोर्ट्स जो है माशाल्लाह से हैदर भाई, उन्होंने मुझे पूरा एक कॉफन दिया, किट बैग, उसमें इक्विपमेंट्स टेस्ट खेलने से पहले फिर मुझे दिया। और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी इक्विपमेंट्स देते थे और उन्होंने मुझे बैग दिया। उसके बाद फिर ज़फ़र अहमद भाई ने उनको कॉल करी कि इसको बैग दें अच्छा सा, कि टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, इसमें इसको चीज़ें चाहिए अच्छी। वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया और टेस्ट मैच जिस तरह से खेला, मुश्ताक मोहम्मद साहब ने मुझे वो जो है वो कैप दी
फैसलाबाद में, जहाँ मेरा डेब्यू हुआ और फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हसन थोड़ी कंट्रोवर्सी आ गई। माजिद खान जब पीसीबी के सीईओ थे तो आपकी एज के हवाले से आई। पहले आईसीसी ने उसको रिकग्नाइज कर लिया था कि 14 साल 121 दिन, फिर बाद में वो ख़त्म कर दी। हालांकि अभी भी मैं देख रहा था कि जो 10 दुनिया के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनमें से 6 पाकिस्तानी हैं। आप हैं, मुश्ताक मोहम्मद है, नसीम उल गनी है, कई ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं कि जो बहुत कम उम्री में खेले। तो आपको दुख हुआ कि ये रिकॉर्ड बना था फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया? ये विड्रॉ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है और उससे पहले जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी मेरी रही है। और आज अगर मैं बात करूं तो अब मैं बच्चे भी देख रहा होता हूँ माशाल्लाह से कि मेरे भी बच्चे हैं, अगलों के भी बच्चे होंगे, 4-4 साल वो पहले से कम करा लेते हैं बच्चों की एज। तो आपने तो नहीं कराई थी? तो मैंने उस टाइम नहीं कराई थी। जनरल में जोन क्रिकेट में खेलता रहा और अगर पुरानी तस्वीरें मेरी फेसबुक पे लगती हैं, सोशल मीडिया पे लगती हैं, हर जगह दिखाते हैं, तो एज इट इज़ वही तस्वीरें हैं, वही डेट है मेरी। और उसी डेट पे परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई। और वो चेन कुली की मेन कुली जो मूवियाँ बनती हैं उसमें भी नाम गया है कि हम भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। हसन रज़ा का मूवी में आया हमारा, अच्छा ऐसा प्लेयर इंडिया का होगा, हम प्रोड्यूस करेंगे, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। अच्छा, तो ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से इतना टैलेंट है, हमारी जो मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है पाकिस्तान की, यहाँ पर 23 करोड़ की आम में देखें स्ट्रीट में क्रिकेट नजर आएगी आपको। तो नेचुरल मैंने खेला और परफॉर्मेंस जोन 7 जोन होते हैं कराची के, जहां मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बिना पे फिर मुझे पर डायरेक्ट नहीं आ गए, कोई सिफारिश तो नहीं दिया? कोई सिफारिश नहीं थी। सिफारिश जो है सिर्फ अलमिया की थी जिंदगी में, उनकी रहती है, उस पर बिलीव है बहुत ज़्यादा। सही। और सिफारिश अगर होती तो शायद मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन। कप्तान कहते थे आपको, हसन कहते थे? कुछ कप्तान कहते थे, कुछ बॉस कहते थे, कुछ हसन कहते थे। और बाद में जब आप बाहर हो गए, जब मैं बाहर हो जाऊँ उसके बाद मेरा कोई फोन भी नहीं उठाता था। वाह। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हसन रज़ा से उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारी बातें इनसे पूछती हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा से, इनकी ज़िंदगी के बारे में। और ब्रेक पर जाने से कबल आपने सुना कि क्या कहानी थी इनकी। अपनी मेहनत के ज़रिए बग़ैर किसी सिफारिश के हसन रज़ा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। हसन, आपने जब आपने पहला टेस्ट खेला कौन कप्तान थे? वसीम अकरम कप्तान थे। और कप्तान भी बदलते रहे। जब आप, मैंने बताया ना कि अपने टूर्नामेंट में मैंने कोई 10 से 11 कप्तान जो हैं देखे होंगे, टूरों पे चेंज होते गए। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टूर तो वही था शारजा का, जहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 मैचों की सीरीज होती है। हाँ, 2 शारजा में थे, 1 श्रीलंका में था। हाँ, तो आपने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50 किए, वही 2 निस्फ सेंचुरियां मैंने की। 70। फिर क्या वजह, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रही? लैकिंग डिसलैकिंग पाकिस्तान में आज तक वो चलता हमारा होता है, लैकिंग डिसलैकिंग होती है। वहाँ सुने आपको होटल में भी छोड़ आए थे मैनेजर भी होटल में छोड़ के आ गए थे। और रिटायर्ड ख्वाजा नासिर मैनेजर होते थे और कंट्रोवर्सियां चलती थी। और आप नॉट आउट थे? मैं नॉट आउट, मतलब आपको बैटिंग करनी थी आकर। वकार यूनुस कैप्टन थे उस टाइम पे। और पूरी टीम, जो कर्फ्यू टाइम 11 बजे का होता है, पूरी टीम भी डिनर पे गई थी, सारी टीम गई थी। सिंगल रूम होते थे सारे ऐसे जो होते हैं प्लेयरों के, तो वेकअप कॉल भी दी हुई थी। उसके बाद 1-2 मिनट में लेट हुआ हूँ। तो चले गए। फैमिलियों के लिए गाड़ियाँ रुक जाती हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रैवलिंग चली जाती है। लेकिन वो ये होता है पसंद नापसंद होती है। तो आप फिर क्या टैक्सी में सुना? मैं टैक्सी में गया, टैक्सी में भागा और भाग के जाके मैंने पैड करे, उसके बाद मैं बैटिंग पे गया। फिर मुझे फाइन किया गया और मेरे साथ के जो लड़के दोस्त थे वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। बताइए कि चले यार, इसको पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है? ये जेलसी होती है? जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान क्रिकेट में तो शुरू से ही रही है इन चीज़ों का। तो मैंने बताया कि जिस तरह मेरा करियर बगैर सिफारिश के शुरू हुआ है ज़िंदगी में, और उसे अचानक ख़त्म हो गया। अचानक ख़त्म हो गया क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पे बिलीव था। 96 में आपने पहला टेस्ट खेला, 2005 में आखिरी टेस्ट। 9 साल में आप सिर्फ 9 ही टेस्ट मैच 9 टेस्ट मैच खेला हूँ और 16 वनडे। उसके बाद सीआरएम कब हुआ, इंडिया में गया, वहाँ परफॉर्मेंसेज दी काफ़ी, डिफरेंट लीग्स खेलता रहा। फिर दिल बर्दाश्त होकर फिर आयरलैंड गया, स्कॉटलैंड गया, वहाँ मैंने 6-6, 7-7 साल लीग खेली। केन ओब्रायन, नील ओब्रायन को कोचिंग भी करता रहा वहाँ पर। ये जो भाई हैं, दोनों भाई हैं, ब्रदर्स, वहाँ आयरलैंड में, लंदन डेरी में मैं वहाँ रहता था। और मेरे जो एक सीजन में 6 महीने के लिए जाता था, तो 3 साल का ऑलरेडी वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे वहाँ पर। अच्छा। तो सोर्स ऑफ इनकम भी मैंने अपना देखना था, क्योंकि पाकिस्तान में फिर मैं ये टीम में आता था, डोमेस्टिक देता था परफॉर्म करके, फिर 30 लड़कों में नाम आता था, फिर ड्रॉप हो जाता था। तो सिफारिश नहीं थी। और सिफारिश मीन्स कि यही होता है कि परफॉर्मेंस दे दे के डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी दिखा के कि इंशाल्लाह अगली सीज़न में चांस मिलेगा, उससे अगली चीज़ में मिलेगा। ऐसे करते करते जो है वो 41 साल हो गए एज के और 14 साल में कैरियर का शुरू किया था और बहुत सारे क्रिकेट खेले। तजर्बात बहुत हुए, बहुत ज़्यादा हुए। तो शायद मेरी जगह कोई और होता
तो हिम्मत हार जाता, हिम्मत हार जाता बिल्कुल, है ना। हाँ। लेकिन हसन फिर आपने जब 2005 में तो आखिरी टेस्ट आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, लेकिन फिर उसके अगले साल जब इंडियन क्रिकेट लीग हुई ICL, जी 2006 में हुई थी ना ICL, 2006 में हुई, हाँ, क्योंकि 2007 में IPL शुरू हुई, IPL शुरू हो तो गई। 2006 में जब ICL हुई तो कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहां चले गए खेलने। 28 प्लेयर इकबाल भाई, 28 प्लेयर पाकिस्तान के जो है वो ऑन द स्पॉट उन्होंने साइन किया। अच्छा। और मोइन खान भाई जो है वो कोऑर्डिनेटर थे, पाकिस्तान से कोऑर्डिनेटर थे, और वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यहाँ पर जाना है और पाकिस्तान में उसके बाद आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी कोई। अच्छा, तो सबने उसके बाद- सोच लिया था कि सबने इसके बाद सोच लिया- हमें नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देके आया था काफी अर्से से डोमेस्टिक में, और 4 कैंप मैंने पाकिस्तान के सकलैन किए। मुश्ताक भी थे ना। मैं किसके नाम लूँ? हाँ, मोहम्मद यूसुफ भी आना, मोहम्मद यूसुफ तो उसने खामोशी से जहाज में चले गए थे। मुश्ताक अहमद, हाँ। और सारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान के, इमरान नज़ीर, इमरान फरद, हाँ। राना नवीद, सारे 28 प्लेयर पाकिस्तान के गए। और रियाज आफरीदी भी थे, शाहीन आफरीदी के बड़े भाई। शाहीन आफरीदी के भाई भी थे। रियाज आफरीदी एक टेस्ट मैच खेले हैं, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया, अपने लिए किया, एक टेस्ट खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, हाँ। अपने भाई के भी लिए किया काफी। नेशनल स्टेडियम में खेले थे 2000 में। 2000 में, और वसीम बारी चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम पे। तो बहुत सारा रहा। फिर मुझे कहा गया कि यार आपका नाम नहीं आया। मैं इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ के आया था, और पाकिस्तान की बुलवतनी के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है मैं लेकिन जब आप पाकिस्तान से नहीं हुए खेला तो हूँ। फिर आप ICL में चले जब गए। मैं नहीं गया फिर ICL में चला गया, वहाँ पर लाहौर चले गए। बादशाह की टीम में। लाहौर बादशाह की टीम में गया, तो वहाँ पर भी वही पाकिस्तानी वाली सिलेक्शन कमेटी आ गई थी वहाँ पर। अच्छा, और मौका नहीं मिलता था। मौका वहाँ मिलता नहीं था। एक आध मैच में मिला था मौका, उसमें मैंने 98 रन की इनिंग खेल दी। अच्छा। जो ICL की फास्टेस्ट 50 होती है वो मैंने कर दी 52 बॉल्स पे। फिर उसके बाद मुझे अगली फ्रेंचाइज में अगली दफा मुझे जब हमारे माशाल्लाह से सीनियर हजरात आना शुरू हो गए, नहीं लिया आपको। इन्होंने मुझे नहीं लिया। फिर आप और जिस मुंबई- टीम के अगेंस्ट मैंने परफॉर्मेंस दी थी बॉम्बे चैंप्स में, संदीप पाटिल है, उन्होंने मुझे खेलता हुआ देखा था। हाँ। उन्होंने अगली फ्रेंचाइज मुझे पिक कर लिया। अच्छा, फिर वहां से मैं उनकी तरफ से खेला अगली तो franchise। पेमेंट वगैरह हुई थी ICL में? उसमें बच्चों लड़कों के बहुत पैसे फंसे। परसेंटेज थी वो मोइन भाई को जाती थी, क्योंकि किरण मोरे और कपिल देव, इमरान नजीर भी था ना वहाँ। इमरान नज़ीर भी थे। हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ, हाँ। इमरान नज़ीर भी थे, काफ़ी प्लेयर्स थे। कुछ प्लेयरों की पेमेंट नहीं थी, नवीद लतीफ़, हाँ। शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर, जो सरगोदा का ओपनर था नवीद लतीफ, जी। हिट करता था बहुत। 394 रन फर्स्ट क्लास में उनका रिकॉर्ड है। हाँ। और वो शब्बीर खानेवाल का जो फास्ट बॉलर, उसके शब्बीर बॉलिंग अहमद। एक्शन पे भी एतराज हुआ। जी एतराज़ हो गया है था, ना? डोमेस्टिक में काफ़ी बॉलिंग की उन्होंने अच्छी। तो और इसके बाद फिर 28 प्लेयर बता रहा हूँ कि 28 कितने प्लेयर में वापस कितने आए फिर पाकिस्तान टीम में? कोई आ सके थे उनमें? फिर हमें सस्पेंड कर दिया गया कि ये तो बागी हो गए, इंडिया हाँ, चले गए जाके। हाँ। और उसके बाद फिर अगले बरस जब IPL हुई तो हमारे काफी प्लेयर चले गए, सोहेल तनवीर फिर सारे। IPL हुई तो उसमें सुहेल तनवीर, मोहम्मद आसिफ और सारे प्लेयर जो हैं वहाँ जाके चले गए। हाँ। PCB ने उनको इजाजत दी थी कि जाके खेलें। शुएब अख्तर नेटवर्क की तरफ से खेले, और बहुत सारे दीगर शोएब अख्तर राजस्थान रॉयल से खेले। राजस्थान रॉयल से खेले। नहीं, वो कोलकाता की कोलकाता तरफ गए में थे। राजस्थान रॉयल से तो कामरान अकमल वगैरह कामरान अकमल थे, गए है ना। वो कामरान अकमल वगैरह गए। उसके बाद तो वापस ये प्लेयर टीम में आ गए। उसके बाद BCCI ने जो है वो ICL बंद कर दी और IPL की लॉन्चिंग शुरू कर दी। हाँ। और वहाँ पर जाके अहमदाबाद में स्टेडियम बनाए हुए थे, नए स्टेडियम जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर गए खेले। पाकिस्तान में आके हमें बागी कह दिया कि बागी ही है। अब उसके बाद पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में PCB ने आज तक मुझे कोई जॉब नहीं दी है, और मैं अपनी अकेडमी भी चला रहा हूँ, और मैं 20-15 साल इतना स्ट्रगल करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। स्ट्रगल मीन्स के क्रिकेट में कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने क्या गलती की है, उन्होंने मेरे से क्या गलती की है कि जो मुझे आप लूप में भी नहीं रखते हैं। वही 28 प्लेयर थे जो चीफ सेक्रेटरी बन गए। फ्रेंचाइज में मुश्ताक भाई हैं, सारे लोग मोहम्मद अकरम हैं, ठीक है, इमरान फरद हैं, इमरान नज़ीर हैं, सकलैन भाई कोचेस हैं। भी बन गए। कोचेस भी बन गए, छोड़ भी गए, रिटायर भी हो गए। तो हमें 40 साल हो गए, हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं उस तरफ। तो कौन सी ऐसी गलती, या मैं अहमदाबाद से खेल गया हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट, या बॉम्बे से मैंने खेल ली है। आप खेले तो पाकिस्तान खेला में, मैं ग्रीन पाकिस्तान कैप से हूँ, पहनी है आपने, और ग्रीन कैप पहनी है, परफॉर्मेंस दी है इतनी, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। अच्छा। और या तो आप PCB में ऐसा कानून रखें कि प्लेयर को डायरेक्ट स्टॉप कर दे किसी चीज़ से मना करके कि यहाँ पर आपका करियर ख़त्म हो गया है, आप ये चीज़ ना अब करें। समी असलम की मिसाल है ना, समी असलम छोड़ गया, उसके साथ जो सलूक कर रहे थे वो अमेरिका चला गया। एहसान आदिल हमारे साथ सीजन में आया था पहली दफा, वो रिटायरमेंट ले ली उसने। 68 आउट किए domestic फास्ट में बॉलर उसने। था लंबा, वो और अच्छा गुजरा का। स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलर था, वो खेलता रहा। उसके बाद 1-2 टेस्ट खिलाए उसको, अब चले गए प्लेयर। रमीज जो है वो रमीज राजा जूनियर वो वहाँ पर चला गया। तो हम अभी एहसान आदिल के साथ एक और खिलाड़ी ने भी रिटायरमेंट ली है ना, जो वहाँ पर चला जा रहा है खेलने, हम्माद आजम ने लिए। और देखें सेकंड अब्दुल रज़ाक कहते थे उसको कि अब्दुल रज़ाक 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी था, डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंस दी। तो हम लोग कोई पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान में पले बड़े हैं, हमारी फैमिलियां भी इधर ही हैं, ना ड्यूल नेशनलिटी, लेकिन नहीं, ना हमने कोई कैरियर चेंज किया अपना, वही शक्ल है, वही नाक है, वही आँख कान है, सही। और वही हम अकेडमी चला रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कोई आया हमें बोले कि यार ये बच्चों की खिदमत चाहिए क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, उनसे हेल्प लें।
तो लोग हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई बॉम्बे से आया हूं कोई गैर मुल्की हूँ, मैं कोई गैर मुल्की हूँ, जबकि गैर मुल्की कोच भी बुला लेते हैं हम, सारी सिलेक्शन कमेटी भी रख देते हैं लोग बुला के, तो बड़ा अफसोस होता है सम टाइम। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आपका वक्त आएगा जब जैसे सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैनों का सबका वक्त आता है तो इंशाल्लाह कभी ना कभी वक्त आएगा। बिल्कुल। और पॉजिटिव साइन ये है कि मैं पॉजिटिव चीज़ें करता रहता हूँ क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट की खिदमत जो है जारी रहती है। बस इससे आपके बेहतर तरीका है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, हसन रज़ा से गुफ्तगू जारी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि हसन रज़ा की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ क्यों आई हैं। हसन रज़ा जब कप्तान थे 2006 में पाकिस्तान की जो ए टीम थी, तो वो पता चला कि कुछ खिलाड़ी दुबई से अबू धाबी जा रहे थे तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। फिर हसन रज़ा के हवाले से एक स्टोरी सामने आई अल जज़ीरा टीवी पर कि जिसमें कहा गया कि एक बुकी जो है वो बात कर रहा है, हालांकि उसके ऊपर भी बात करेंगे कि बाद में वो क्लियर हो गया हसन रज़ा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तनाज़ात ने भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है। ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हसन रज़ा से और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इनसे बात कर रहे हैं। और इनका गिला भी बजाय इसके कि ये पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन इनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो ऐसा लग रहा था कि जब ये ICL खेल कर आए, इंडियन क्रिकेट लीग जो ICL थी, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल अजनबी हैं, एलियन है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए। और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप वहाँ शादाब ग्राउंड पर भी तो खेलने जाते थे? बिल्कुल, शादाब ग्राउंड पर खेलते थे, वहाँ पर बड़ी एक्टिविटी होती थी। उसके सामने हारून रशीद वगैरह का घर था, हारून रशीद ब्रदर्स सारे वहाँ पर रहते थे। रशीद ब्रदर्स, बाद रशीद ब्रदर्स जब रहते थे तो शाहिद अफरीदी खान साहब जो है वो भी पड़ोसी के साथ में शाहिद पठान के नाम से वहाँ पर रहते थे। शाहिद पठान के नाम से मशहूर था, वहाँ मशहूर थे। और इनके भाई तारिक आफरीदी पहले, तारिक आफरीदी ने बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर थे, खेलते थे और बड़ी जो है एक एक्शन होता था उनका फास्ट बॉलिंग का बड़ा। इमरान खान की तरह दौड़ते हुए आते थे। क्लब क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर। टोटरिया जी क्लब था एक, टोटरिया जी क्लब था, वो वहाँ पर रन कर रहे होते थे। हाँ, अब्बास हादी नकवी का। बिल्कुल, अब्बास साहब का होता था। और आपसे कौन बेहतर जानता होगा, सारी मेमोरीज आपके पास पुरानी। तो वो शादाब पे शाहिद आफरीदी आपके साथ खेलता था उस टाइम? हाँ, मेरे साथ खेलता था, हम भी खेलते थे साथ में। उसमें मेसे मसलन 19 कप्तान भी था, वो कप्तान भी अंडर में खेले, राना नवीद खेले उनके अंडर में। तो बहुत सारी मेमोरीज थी उनमें खेले। बाइक पे जाते थे आप? और बाइक पे जाते थे। तारिक भाई की बाइक होती थी उस टाइम पे। चलाता कौन था? और कभी मैं चला लेता था, कभी शाहिद चला लेता था। तो शाहिद आफरीदी चलाते, उसको तो लोग नहीं जानते थे उस टाइम। तो हम लोग 19 लेवल पे खेल रहे थे। अच्छा, KCC ग्राउंड बना था नया, वहाँ खेलते थे, वहाँ जाते थे बाइक पे। कोई जगह नहीं छोड़ी कराची के, कोई शहर नहीं छोड़ा हम लोगों ने जहाँ पर क्रिकेट होती थी, और हम पहुंच जाते थे। अच्छा, और फिर प्रैक्टिस करते थे। KESC में भी तो थे शायद? KESC में भी थे, उसके बाद MCB कोर्ट्स में आप लोग सब साथ थे ना? साईं रज़ाउल्लाह मरहूम होते थे माशाल्लाह से, बड़ी खिदमत। अनवारुल हक जो है, अनवारुल हक बैट्समैन जो यूनिस खान प्रोड्यूस हुए वहाँ से, काफी लोग हैं। दिलावर मिर्जा लेग स्पिनर, बहुत सारे प्लेयर, खालिद सुहेल एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होते थे। तो उस टाइम पे सीमेंट क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी कराची क्रिकेट में, जहाँ पर हमने खेला। और मुझे याद है कि मेरे ख्याल में 95-96 में जो है हमें तकरीबन वो 3200 रुपये हमारी सैलरी थी। अच्छा, 3200 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और जहाँ पर जाके गुजारा हो जाता था आराम से। उस टाइम आराम से गुजारा होता था, बिल्कुल। अब तो 3200 रुपये एक वक्त का होटल का बिल लोग दे देते। ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं थी, ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं थी, अब तो बढ़ती जा रही है। गर्मी ज़्यादा नहीं लगती थी। अच्छा, तो अपने हिसाब किताब से बसों में जाते थे, स्ट्रीट में जाके खेलते थे। शायद भी जाता था बसों में? शायद बसों में बाइक पे जाता था, क्योंकि वो उनका गाड़ियों का शोरूम था, गाड़ियों का शोरूम था। और फिर वालिद साहब लम्हे मफरत के उनकी बड़े अच्छे इंसान थे, वो बड़ा मोटिवेट देते थे बहुत। जब वो खेल के आए क्रिकेट में, उनके भाई ब्रदर्स क्रिकेट में सारे लोग सपोर्ट करते थे। उनके भाई मुश्ताक हैं छोटे, साहबजादा फजल रहमान था उनके वालिद का नाम शायद। वो जब आते थे तो परफॉर्मेंसेस पूछते थे हमसे, और शायद से ही पूछते थे कि क्या परफॉर्मेंस दी। उनको शौक था इनके। और वो थोड़ा सा एक चीज़ कहते थे कि यार जिस तरह हसन तुम टेस्ट क्रिकेट में खेलते हो ऐसे खिलाओ उसको। तो मैंने बोला ऐसे नहीं खेलते हैं, वो अपने नेचुरल गेम में खेलते हैं। और वही नेचुरल गेम में माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी। और कहाँ पर वो गए, क्योंकि दिलेरी में शुरू से थी क्रिकेट में जब वो खेलते थे। लेकिन जब सुनने में आया कि जब शाहिद आया तो लेग स्पिनर था, जैसे आप शुरू में आप भी तो लेग स्पिन करते हैं ना क्या? तो वो लेग स्पिनर था, बाद में वो फास्ट बॉलर था, बाद में वो लेग स्पिनर बन गया। हाँ, फास्ट बॉलर थे, शोल्डर में जान थी काफी, और स्ट्रॉन्ग भी थे। अभी अपने भाई की तरह, तारिक भाई की तरह वो फास्ट बॉलिंग सिखाते थे। मगर फिर उसके बाद स्पिन करना शुरू कर दी, और फिर बैटिंग करना शुरू कर दी। नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करने आते थे क्लब क्रिकेट में, और मार धाड़ करते थे। और मरहूम आरिफ महमूद होते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो थे, बैटिंग भी बहुत मारता था, बहुत मारते थे मेरे साथ। बड़ी पार्टनरशिप भी लगाई कराची के। बल्कि से थे आरिफ महमूद, वो अच्छे ऑलराउंडर थे। अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं पाए। तो शाहिद अफरीदी भी उनसे गाइडेंस लेते रहते थे कि आप छक्के बड़े लंबे लंबे मारते थे मैच में जाके। और सीमेंट क्रिकेट होती थी। तो वहाँ से फिर शाहिद का करियर भी शुरू हुआ, फिर खेलते रहे, हम भी खेलते रहे साथ में। और
और सीमेंट क्रिकेट बहुत ज़्यादा हुई, फिर बख्तियारी सेंटर ऐसी ऐसी पिचों पे खेले। अब तो टर्फ विकेट्स होती थी, टर्फ विकेट्स होती थी, वहाँ पर मुश्किल पिचेस होती थी। डिपार्टमेंट केसीसीए ग्राउंड पे भी खेले आप? नॉर्थ नाज़िमाबाद केसीसीए ग्राउंड पे भी खेला हूँ, वहाँ पर मेरा डेब्यू 96 में मैंने पहले रन वहाँ किए फर्स्ट क्लास के। कराची वाइट से मैं खेला अगेंस्ट कराची ब्लूज के। साजिद अली भाई जो इतने बड़े बड़े नाम थे, आसिम मुस्तफा, नदीम खान भाई, इमन भाई की भाई, सब खेलते थे। राशिद लतीफ़ भाई कीपर थे उस टाइम पे, तो वहाँ मेरा डेब्यू हुआ इन लोगों में। तो आप सबसे छोटे थे, उनमें अजीब सा नहीं लगता था? अजीब सा यही था कि बस उनको देखते थे टीवी में, उनके साथ ही खेल रहे हैं, बड़ी बात और है। ये ख्वाहिश होती थी और सीखते थे उन लोगों से, फिर सीख के क्रिकेट खेलते रहे। डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट खेली तो एक अपनी साख बिठा ली कराची में मैंने कि यार इस लड़के को आउट करना है। पंजाब से भी कोई टीम आती थी, कहती थी यार इसको आउट करो, ये 2 दिन पूरी बारी लेते थे, पूरी बारी लेता था, तो इसको आउट करोगे तो मैच जीतोगे जाके। हसन, फिर आपके साथ कंट्रोवर्सीज क्यों हो गई? एक तो आपका वो अल जजीरा वाला बड़ा मशहूर हुआ 2016 में, वो एक वीडियो आ गई कि एक बंदा बात कर रहा है, फिर आपने उसको क्लियर भी किया कि उसमें क्या हुआ था? उसमें अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और स्पेशली मैं दुबई के लिए भी क्वालिफाई करने वाला था। वहाँ पर बुखाती लीग खेला था 50 ओवर्स की, 3 दफ़ा 2 दफ़ा मैं वहाँ पर बैट्समैन भी रहा। वहाँ पर बुखाती लीग में लोकल क्रिकेट होती है 50 ओवर्स की, और फिर वहाँ पर मुकीम था, मैं क्रिकेट खेलता रहा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यहाँ मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिली, तो ज़ाहिर बात है प्लेयर कहीं ना कहीं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए जाता है, वहाँ खेलने गया। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई मेरे पास, मुझे ट्रैप किया गया। रॉबिन मॉरिस जो है मुंबई चैंप्स में खेले थे मेरे साथ, और भी दीगर प्लेयर्स थे, उनको वहाँ से बुला के दुबई बुला के मेरे साथ ये कंट्रोवर्सी कराई गई कि आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं उसमें। अच्छा। और रॉबिन मॉरिस जो है वो मैच फिक्सिंग के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर जाके बता रहे हैं कि एक बॉल पे इतने होते हैं, अफला होता है, ऐसे होता है। तो मैं साथ बैठा हूँ और मुझे थोड़ा सा शक हुआ है कि कैमरा मेरे सामने है और आप वीडियो बन बोला रही है। नहीं था उसमें? मैंने कुछ बोला नहीं, आप बैठे हुए थे। हाँ, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा शक शुबात हुआ कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था आपने, और उसमें जाके फिर ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन जब मैं वापस आ गया, जब ये चीज़ें हुई तो मुझे फिर मेरे जहन में 3 महीने 4 महीने से कुछ चीज़ें आ रही थी जहन में कि शायद कुछ होने वाला है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन रजा से पूछेंगे, इनके बेटे शायान रजा जो है वो भी क्रिकेट खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बैटिंग भी करते हैं, और हसन रजा से ये भी पूछेंगे कि जो मिसबाह उल हक वगैरह आ रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी जो थी वो रोक ली गई थी, वो भी पूछूंगा इनसे। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वक्त कम है, बहुत सारे सवाल एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा से, और इतनी बातें हैं कि एक प्रोग्राम के लिए वक्त ना काफ़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि दरिया को जो है कूजे में बंद करें। हसन, वो जो उसके बाद तो आप प्लेयर हो गए, पीटीवी से आप खेल लेते, नहीं खेल सके ना फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट? हाँ, फिर फर्स्ट क्लास फिर खत्म हो गई थी, उसके बाद तो सारा चीज़ चेंज कर दिया था। फिर मैं एक्सपर्ट डोमेन पे भी आगे और फिर आपने अपनी एकेडमी कब बनाई? एकेडमी मैंने 2016 नेवल एनकरेज सोसाइटी में जी, इस्लामाबाद में। फिर मैं यहाँ से मूव हो गया क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी इतनी चल रही थी बीच में, और ना कोई पूछने वाला है, ना सुनने वाला है, ना कहने वाला है, सिर्फ रोते हैं यहाँ पर अकेले बैठ के बस। ठीक है। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया यहाँ से, और फिर फैमिली पे इफेक्ट पड़ा बहुत ज़्यादा। फिर मैं इसके बाद 7 साल हो गए मुझे, मैं इस्लामाबाद चला गया, वहाँ पर जाके अकेडमी बनाई, और अकेडमी में रन कर रहा हूँ बच्चों को भी, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और उनके साथ वेटरन्स इस्लामाबाद की तरफ से भी अभी खेल रहा हूँ मैं माशाल्लाह से। अच्छा। तो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा, और कोशिश करता हूँ क्रिकेट में रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन यही है कि हेल्दी भी रहना है, और बच्चे भी खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उनको मोटिवेट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है। आपका बेटा भी तो खेलता है, शायान रजा? जी, बेटा भी खेल रहा है। शायान रजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स, और बैट्समैन नहीं बना आपकी तरह? ये तो नेचुरल होता है, घर में माहौल देख के। बैटिंग भी करता है, राइट हैंड बैट्समैन है, और क्लब के मैचेस भी जिताए। ट्रायल दिए उसने अंडर 19 रीजनल जो हो रही है डिवीजन हो रही है, उसमें खेला है वो अंडर 19। रावलपिंडी चैंपियन रही है अभी, वहाँ से वो खेला है। मेरा डेब्यू कराची से हुआ है, उसका पिंडी से हो गया है माशाल्लाह से। अच्छा। और फ्यूचर में है कि अमेरिका भी जाने की प्लानिंग है, वहाँ पर लीग्स हो रही है, वहाँ खेल रहे हैं। कनाडा में हो रही है लीग्स, और KPL कश्मीर लीग हुई थी इमर्जिंग प्लेयर्स में, वहाँ पर वो खेले थे। उसके बाद AJK से खेले, डोमेस्टिक जो है वो आज़ाद कश्मीर से अंडर 19 लेवल पे। अंडर 16 नॉर्दर्न की टीम मुल्तान में गई थी, और वहाँ पर उसमें भी खेले। परफॉर्मेंस दी कि ऐसी खेला? नहीं, परफॉर्मेंस भी दी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जिस तरह आप लेग स्पिनर ट्रम्प कार्ड होता था एक ज़माने में, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ट्रम्प कार्ड होता है। तो ट्रम्प कार्ड में ये है कि उसको बेसिक चीज़ें बताता रहता हूँ मैं एज ए बैट्समैन। 1 घंटे खुद भी बैटिंग करता हूँ, और उनको 1 घंटे बॉलिंग करवाता हूँ, मार्क लगा के बॉलिंग पे भी कि यहाँ पर टारगेट करना है अपना। सही। लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं पंजाब में, वहाँ पर जाके खेले, वहाँ एक्सपीरियंस लिया है। 3 विकेट्स भी लिए हैं, 4 आउट किए हैं। मैंने कहा ये मैक्सिमम अपने एवरेज रखें। ठीक है। और अपनी लाइन और लैंड और अपनी फिटनेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा हसन, वापस आते हैं, जो दुबई से अबू धाबी आ रहे थे प्लेयर, जो दुबई पुलिस ने पकड़ लिया था 2006 का, वो क्या वाक़या? यूरो एशिया
कप था, उसमें जिस तरह बाजिद खान जो फाइनल में आपने 100 किए थे, जिस फाइनल में मैंने 100 किए थे, मिसबा की और मेरी पार्टनरशिप लगी थी 185 रन की। तो वो दुबई से आ रहे थे और उस टाइम वो जब उससे पहले ही जो है मैं खाना खाने के लिए किसी दोस्त होते हैं मेहमान, जब हम जाते हैं वहाँ बुलाते हैं लोग हमें खाने पे, तो वहाँ से हम जो है वो जा रहे थे खाने पे, गए अबू धाबी से बाय ड्राइव दुबई गए। उसमें जो है मैं एक दो दफ़ा लॉबी में मैं जाता था, बैठ रहता था गपशप लगा के, तो मैं तो मिसबा भी थे एक दो, तो कहता है यार कले कले तुसी खाने तो जानते हो, साथ में लेके आते। तो उनको भी ले लिया आपने? तो कई दोस्त थे तो वो भी साथ में गए, और जब दोस्त गए तो उसके बाद हफीज़ जो थे वो नहीं गए थे, उनके साथ रूममेट शेयर कर रहे थे साथ में। फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब कोई मेहमान ड्राइवर आए थे, गाड़ी तो हमारे पास होती नहीं थी, और कर्फ्यू 11 बजे का टाइम था, तो वो भी खाने पे साथ चले गए। खाने पे जब गए तो वापसी में आ रहे, एक गाड़ी में मैं आगे था और दूसरी गाड़ी में ये तीनों पीछे गाड़ी में थे। जो ड्राइवर था वहाँ पर उसने ओवर स्पीड करी वहाँ पर। अच्छा। जो हाईवे होते हैं अबू धाबी के, और वहाँ पर उनको रोका गया। अच्छा। तो उसमें जब चलान हुआ तो ड्राइवर लोकल पाकिस्तानी थे शायद, कोई उनके पास ओवर स्पीड भी करी उन्होंने, और लाइसेंस भी कुछ उनका नहीं था मेरे ख्याल में। पहचान गए लोग आपको कि क्रिकेटर हैं सारे? क्रिकेटर हैं, पहचान गए लोग। और वहाँ पर उसके बाद फिर खबरें चलना शुरू हो गई, और जब खबरें शफीक पापा साहब हमारे मैनेजर थे, राशिद खान साहब जो हैं वो कोच थे उस टाइम पे। तो जब गया तो कैप्टन भी मैं ही था, और मैं ही खाने पे लेके गया था। सबसे पहले मेरा ही नाम आया कि मैं लेके गया था प्लेयरों को। फिर रात में 4:30 बजे मैं सुबह गया हूँ, बड़ी दूर जाके कहीं जेल थी, और वहाँ पर जाके कोई लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ पर उनसे बात करी, और इंग्लिश जो है अरबी लोग कम समझते हैं, थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन करना पड़ा वापस कि स्टार्स भी हैं सारे, तो उनको वापस लेके आए। कुछ लोगों ने, मैनेजर ने हमारे कहा पाकिस्तान के, कि हम तो कभी जिंदगी भर जेल नहीं गए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं भी जेल नहीं गया हूँ, मगर क्या करें कि अपने लोग हैं, अपने पाकिस्तानी लोग हैं। उनको ग्रेनेडा का बता देना, 93 में जेल गए थे ना वहाँ छुड़वाने, जावेद मियादाद। जी। तो वो जो छुड़वाने जाता है पहले उसका ही नाम आता है फिर। सही। तो यही हुआ मेरे साथ भी, ऐसे ही कि जब छुड़वाने गए और लेके गए तो हफीज़ भी मिसबा के साथ रूममेट थे, कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की भी नहीं थी। एंड ऑफ द डे हम मैच जीत गए, वो फाइनल में जीते इंडिया के अगेंस्ट। तो शफीक बाबा साहब ने मुझे फाइन किया और उन प्लेयरों को भी फाइन किया, मगर रिगार्ड में नाम ये आया कि हसन रज़ा जो है वो खाने पे लेके गए थे। मतलब हसन रज़ा हर जगह बदनाम हो जाता है। हसन रज़ा हर जगह बदनाम हुए हैं, क्योंकि लेकिन फिर आप अपने मुतमईन अपने आप से अब तक जो आपने क्रिकेट में किया या जो कुछ अचीव किया, या अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़्यादा खेल सकता? बिल्कुल ये तो रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा मुझे कि जितने प्लेयर्स को अब यूथ को इतना चांस मिल रहा होता है वो वेल नहीं कर पाते। फिर मैं मिसाल अगर दूँ आसिफ अली की, और अगर मिसाल दूँ हैदर अली की, तो अभी इन्होंने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, मगर जब चांसेस इतने मिले इनको, और हमें 4 साल बाद मुझे टेस्ट टीम में चांस मिला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के। मैंने और एक दफ़ा बाहर हो जाए वापस आना कितना मुश्किल होता है, और 7 दफ़ा मैंने पाकिस्तान टीम में कम बैक किया है। और 2 साल के वफे के बाद, 4 साल के वफे के बाद, फिर एक 5 साल के वफे के बाद। तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, और अल्लाह मियां बस ये कि इनको क्रिकेट खिलाते रहे पाकिस्तान के लिए। मगर ये कि रिगार्ड रहता है थोड़ा सा कि पाकिस्तान टीम में होता तो मजीद और खेलता रहता है। 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले, 2000 वाला भी खेले थे आप जो श्रीलंका में सेमीफाइनल हारे थे। मोहसिन खान, युवराज सिंह भारत के कप्तान थे, भारत जीत गया था। कैफ थे मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह थे मोहम्मद कैफ का। और MT19 वर्ल्ड कप 97-98 में हम लोग खेले हरभजन साउथ अफ्रीका में, और वो भी हम खेले उस टाइम पे। जैसे वो इमरान ताहिर भी होते थे, वो भी हमारे साथ खेले, उसमें टूर पे थे। तो अच्छा टाइम था, अच्छा टूर्नामेंट था उस टाइम पे। होम अवे सीरीज हम लोग खेलते रहते थे 19 की ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो ओवरऑल अल्लाह में क्या शुक्र है कि लाइफ अच्छी चल रही है अभी, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्रिकेट को आगे से आगे शेयर करते रहे यंगस्टरों के लिए। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। हसन रज़ा की गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनन बहुत सारी दिलचस्प बातें थी जो हमने हसन रज़ा से की। हमें उम्मीद है कि इनसे की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत पर हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।